गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले जो क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेस हम लोग कुछ प्रॉब्लम जो सॉल्व किए थे, आज हम लोग अगेन जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन आपका क्या है, कोई वेवफॉर्म दिया हुआ रहेगा आपका, किसी का आइदर वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया रहे या करंट का वेवफॉर्म दिया रहे, तो उससे आपको दूसरा वेवफॉर्म प्लॉट करना होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में कोई एक कैपेसिटर दे दिया, उस कैपेसिटर में एक वोल्टेज जो अप्लाई किया गया होगा, वो वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया हुआ रहेगा, तो कहेगा वहाँ से करंट का वेवफॉर्म आप ड्रॉ करें। तो आज वेवफॉर्म बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कि ए वोल्टेज वेवफॉर्म इज शोन इन फिगर। एक वोल्टेज वेवफॉर्म दिया हुआ है जो कि कहाँ कैपेसिटर में अप्लाइड किया गया है, ठीक है। ड्रॉ द करंट वेवफॉर्म, करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करें। और ये जो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है वो मान 2 फराड है। कितना हमारा है? 2 फराड दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, आपको करंट का वेवफॉर्म प्लॉट करना है, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन का हम लोग ये वेवफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जब हम लोग इंडक्टेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हम कुछ इंडक्टर बेस्ड वेवफॉर्म प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो प्रोसेस सेम है। आपको करना क्या है, हमको ये दिया हुआ किसका है, आपका वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या है, करंट का वेवफॉर्म प्लॉट करना है। अब थोड़ा वेवफॉर्म देखेंगे, ये वोल्टेज का जो वेरिएशन जो है हमारा कितने इंटरवल के लिए हो रहा है हमारा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं 0 से लेकर 1 वोल्ट तक आपका वोल्टेज जो है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है हमारा। फिर 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में जो वोल्टेज जो हमारा कैपेसिटर में वो क्या है, लीनियरली आपका क्या है, इंक्रीजिंग कर रहा है। और 2 से 4 सेकेंड तक हमारा जो कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज जो है वो क्या लीनियरली हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है हमारा। यानी जितने इंटरवल ऑफ वेरिएशन टाइम में कैपेसिटर जैसे जैसे वोल्टेज वैरी कर रहा है उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम क्या निकाल लें, करंट का वेरिएशन निकाल लें। तो सबसे पहले टाइम का वेरिएशन देखेंगे तो कहाँ, ग्राफ से पता चलेगा कि ग्राफ हमारा कैसे कैसे कितने इंटरवल में ये आपको चेंज हो रहा है हमारा। तो ये ग्राफ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ वेरिएशन पहले है, पहले आपको 0 से 1 के बीच का वेरिएशन है ये, फिर 1 से लेके कहाँ तक है 2 का वेरिएशन है, फिर ग्राफ कहाँ से वेरिएशन आपको कर रहा है 2 से लेके कहाँ तक 4 सेकेंड तक। तो इतना ही इंटरवल ऑफ वेरिएशन में हम क्या निकालेंगे, इसका करंट का भी मतलब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 से 1 वोल्ट के बीच में आपका 0 से लेके 1 सेकेंड के बीच में ये वोल्टेज कितना हमारा है, 2 ही वोल्ट है। तो 0 से 1 के बीच में हमारा आपका करंट का वेरिएशन कैसे होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 1 से 2 का करंट का वेरिएशन कैसा होगा वो निकाल लेंगे। फिर 2 से 4 कैसा होगा वो निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वहाँ से ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व उसमें भी किए थे, इंडक्टर में भी। तो सॉल्यूशन यहाँ पर जैसे जैसे वोल्टेज का वेरिएशन होते जा रहा है उसी के क्रॉसपॉन्डिंग हम करंट का भी वेरिएशन निकालते जाएं। तो सबसे पहले वोल्टेज का वेरिएशन जो है हमारा देख रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से कहाँ है 1 सेकेंड। 0 से 1 सेकेंड के बीच में ये क्या कांस्टेंट है, सभी जगह इसका वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 2 वोल्ट। अब हम 0 से 1 सेकेंड में इसका करंट का वैल्यू हम निकालेंगे कि कितना होगा। तो पहला फॉर 0 लेस देन t लेस देन 1, मतलब कहने का मतलब कि जब टाइम हमारा 0 और 1 सेकेंड के बीच में, 0 से 1 सेकेंड के बीच में होगा, इस केस में इन दैट केस करंट निकालेंगे। तो I का फॉर्मूला आपको पता है, कैपेसिटर के क्रॉस क्या होता है, I इक्वल टू C dV/dt। वोल्टेज का वेरिएशन दिया हुआ है हमारा वहाँ से वेवफॉर्म से। तो ये dV क्या है हमारा, चेंज इन वोल्टेज, और ये dt क्या है, चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज कहाँ देखेंगे हम, 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ से C का वैल्यू तो 2 दिया ही हुआ है, ठीक है। चेंज इन वोल्टेज हमारा, तो चेंज इन वोल्टेज कितना, मतलब टाइम कहाँ, 0 से लेके 1। तो 1 पर इसका वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 2, और 0 पर भी इसका वोल्टेज कितना है, 2 हमारा। टाइम का वेरिएशन कितना हुआ हमारा, तो इसके बीच में हमारा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो होगा टाइम का वेरिएशन वो कितना, 1 - 0 हमारा,
यदि इसको हम सॉल्व करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। इसका कहने का मतलब हो गया हमारा कि 0 से 1 सेकेंड में जो करंट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 एम्पियर होगा। यानी 0 से 1 सेकेंड में इसमें कोई भी करंट पास नहीं होगा हमारा, यही ना। यानी 0 से 1 सेकेंड के बीच में इसका करंट का वैल्यू कितना, 0, मतलब इसी एक्सिस पर हमको लाइट करेगा कहीं। अब फिर हम लोग निकालते हैं कितने के लिए, चलो पहले तो वोल्टेज का वेरिएशन 0 से 1 देख ले। अब थोड़ा देखिए तो वोल्टेज का वेरिएशन कहाँ से ग्राफ वैरी कर, 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक। तो 1 से 2 के बीच में करंट का वेरिएशन भी हम लोग निकाल लेंगे। तो फॉर 1 लेस देन t लेस देन 2 इन दैट केस, इस केस में करंट का वेरिएशन कैसा होगा, तो I का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना, C dV/dt। C तो हमारा 2 है। चलो वोल्टेज का वेरिएशन तो कितना हमारा, कहाँ, 1 से 2 के बीच में, तो वेरिएशन कितना, पहले 2 सेकेंड पर देखो हमारा, तो 2 सेकेंड पर आपका वोल्टेज का वैल्यू कितना है, वो 4, ठीक है। 1 सेकेंड पर इसका वोल्टेज का वैल्यू 2, चेंज इन वोल्टेज मतलब फाइनल टाइम का वोल्टेज और इनिशियल टाइम का वोल्टेज, यही चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, 2 - 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 2 × 2, 4 में से 2 गया 2, यानी आपका कितना, 4 एम्पियर कितना। चले अब वोल्टेज का थोड़ा वेरिएशन देखेंगे, वोल्टेज कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है हमारा, 2 से लेके कहाँ तक, 4 सेकेंड तक हमारा। तो फॉर 2 लेस देन t लेस देन 4, इसके लिए इन दैट केस करंट का वेरिएशन का वैल्यू निकाले तो I का फॉर्मूला कितना, C dV/dt। C हमारा कितना, 2। चलो चेंज इन वोल्टेज मतलब फाइनल टाइम, तो फाइनल टाइम पर थोड़ा देख लें इसका। तो फाइनल टाइम 4 सेकेंड पर इसका वैल्यू कितना है, -2। 2 सेकेंड पर इसका वैल्यू कितना है हमारा, 4। अब टाइम का वेरिएशन कितना हो गया, 4 - 2 चेंज इन टाइम, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 ये गुने 2/2, यानी कितना, -6 वोल्ट, यही ना। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि 2 से 4 सेकेंड के बीच में जो करंट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा, ये एक कांस्टेंट है माइनस, मतलब 2 पर भी इसका वैल्यू कितना होगा, -6 होगा। 2.5 पर भी, मतलब 2 से 4 के बीच में हमेशा इसका वैल्यू कितना होगा, -6 कांस्टेंट है हमारा। 1 से 2 सेकेंड के बीच में हमेशा करंट का वैल्यू कितना होगा, 4 एम्पियर मिल गया हमारा। तो हर एक इंटरवल के ड्यूरेशन पर हम इसका करंट का वैल्यू निकाल लिए। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नाउ इधर नाउ करंट वेवफॉर्म कैन बी ड्रॉन एज ये, इधर टाइम रखेंगे जो कि सेकेंड में है, वाई एक्सिस पर हमारा क्या है, वोल्टेज, ये हम सॉरी करंट का वेव फॉर्म बना रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस पर करंट हम लोग ये, चलो टाइम मार्क कर लें, 0 1 2 3 4 सेकेंड पर ये। चलो सबसे पहले देखना हमारा वोल्टेज का वेरिएशन हम लोग कहाँ कैलकुलेट, कितने के बीच में था आपका, 0 से लेकर 1 के बीच में। तो 0 से लेकर 1 के बीच में हम करंट का वेरिएशन निकाले हैं। तो 0 से 1 के बीच में इसका करंट का वैल्यू कितना, मतलब 0 से 1 सेकेंड पर एवरी टाइम पे इसका करंट का वैल्यू कितना होगा, 0 एम्पियर, मतलब यही इसी एक्सिस पर होगा हमारा।
फिर 1 से लेके 2 सेकेंड पर हमारा 1 से 2 पर हमारा वोल्टेज का वेरिएशन था, इसलिए हम 1 से 2 सेकेंड के बीच में हमारा करंट का वेरिएशन जो निकाले वो कितना 4 एम्पियर। मतलब आपको 1 से लेके 2 सेकेंड के बीच में हमारा जो होगा वो करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा 4। तो 1 से 2 हम कांस्टेंट, एक पर भी इसका वैल्यू कितना होगा 4 ही होगा, इतना यानी 4 एम्पियर हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ से 2 से 4 के बीच में। तो 2 से 4 के बीच में आप देखिए इतना इंटरवल में करंट का वैल्यू कितना है। इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि 2 से 4 के बीच में हमारे साथ जो आपका करंट जो रहेगा वो कितना हमारा होगा 6 एम्पियर कांस्टेंट। और -6 माइनस किधर दिखाएंगे हम लोग डाउनवर्ड, तो -6 एम्पियर हमारा ये कितना -6 एम्पियर शो कर, यही इसका क्या हो गया हमारा करंट का वेवफॉर्म हो गया। तो इसको अच्छा से मिला लें, ये माइनस कितना 6 एम्पियर, यही इसका क्या हो गया हमारा करंट का वेवफॉर्म हो गया हमारा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका हम कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। आपको हो सकता है आपके सेमेस्टर में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इस बेस आपको पूछा जाता है। तो कुछ करना नहीं है, हमारा जो वेवफॉर्म हमारा दिया हुआ रहेगा उस वेवफॉर्म का हम वेरिएशन देख लेंगे कितने से कितने ड्यूरेशन के बीच में हो रहा है। ठीक है, यदि वोल्टेज का वेवफॉर्म होगा तो वोल्टेज का वेरिएशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जहाँ जिस इंटरवल में आपका वोल्टेज वेरिएशन कर रहा है जितने इंटरवल में, उतना ही इंटरवल में हम क्या निकालेंगे करंट का वेरिएशन निकाल लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। यहाँ से आपको पता चल गया कि इसका वैल्यू कितना था हमारा 0 से 1 सेकेंड के बीच में कितना 0 एम्पियर। मतलब 0 से 1 के बीच में किसी भी समय पर इसका हमेशा करंट का मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसलिए देखिए ये कांस्टेंट हो गया हमारा, ये भी क्या है कांस्टेंट इक्वेशन है, ये भी क्या है कांस्टेंट का। ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। और एक क्वेश्चन हम लोग इस पर सॉल्व करते हैं, आप लोग इतना पहले नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन हम लोग इस पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए वोल्टेज वेवफॉर्म इज शोन इन फिगर इज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर। मतलब एक कैपेसिटर में एक वोल्टेज जो हमारा वेवफॉर्म अप्लाइड किया गया है, उस कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड। ड्रॉ द करंट वेवफॉर्म। ठीक है, आपको कौन सा वेवफॉर्म ड्रॉ करना है करंट वेवफॉर्म, यानी दिया हुआ कौन सा हमको वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि वोल्टेज का जो वेवफॉर्म दिया हुआ है उसका हमारा ग्राफ का वेरिएशन कितने आपका टाइम इंटरवल के लिए हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे ये ग्राफ का जो वेरिएशन, सबसे पहले ये ग्राफ हमको कहाँ 0 से 2 सेकेंड का वेरिएशन दिया हुआ है, फिर आपको कहाँ दिया 2 से 5 सेकेंड का वेरिएशन दिया हुआ है, और फिर कहाँ 5 से 6 सेकेंड का वेरिएशन दिया हुआ है। इतना ही के बीच का ना ग्राफ का वेरिएशन दिया हुआ है। तो जितने इंटरवल में ग्राफ का वेरिएशन आपका वोल्टेज का है हमारा, उतना ही इंटरवल में हम क्या निकालेंगे करंट का भी वेरिएशन निकालेंगे। यानी हमारा वोल्टेज का वेरिएशन जो हो रहा है वो कितने इंटरवल के लिए हो रहा है 0 से 2 सेकेंड के बीच में हो रहा है, फिर 2 से 5 सेकेंड के बीच में हो रहा है, फिर 5 से कितना 6 सेकेंड के बीच में। थोड़ा 0 से 2 सेकेंड में वोल्टेज का वेरिएशन कैसा थोड़ा देखेंगे, ये लिनियरली क्या है इंक्रीजिंग है, और 2 से 5 में फिर क्या है ये डिक्रीजिंग वे में है, और 5 से 6 में हमारा क्या है ये कांस्टेंट है हमारा। 5 से 6 क्या है हमारा कांस्टेंट है हमारा, यही है ना। तो हम सबसे पहले हर एक इंटरवल, इतने इंटरवल के लिए हम करंट का वैल्यू निकालेंगे, फिर इतने इंटरवल के लिए 2 से 5 के लिए हम करंट का वैल्यू निकालेंगे, फिर 5 से 6 के लिए निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन सबका एक ही है हमारा। जैसे हम इंडक्टेंस का बनाया था वैसा ही हमको क्या करना है, आपको आपका कैपेसिटर का भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में
जितना इंटरवल में आपका वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है जिस इंटरवल पर, उसी इंटरवल पर हम करंट का भी वेरिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉर 0 लेस देन t लेस देन 2 सेकेंड के लिए फॉर 0 लेस देन t लेस देन इतना सेकेंड के लिए, इन दैट केस करंट का वेरिएशन निकाले। तो करंट का वैल्यू I इक्वल टू आपको पता है C dV/dt, यही होता है कैपेसिटर के केस में। C का वैल्यू यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ 100, ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं आपको माइक्रो, ये सिंबल को क्या बोला जाता है, माइक्रो, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रो फराड है, और 1 माइक्रो फराड का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻6 फराड के बराबर होता है। इस चीज़ को रिमेंबर रखेंगे। 1 मिली हेनरी का वैल्यू 10⁻³ हेनरी के बराबर होगा। 1 मेगा, ये ओम है, मेगा का वैल्यू जो होता है वो 10⁻6 ओम के बराबर होता है। मेगा का वैल्यू कितना, 1 मेगा 10⁻6 के बराबर, 1 मिली 10⁻³ के बराबर, 1 माइक्रो 10⁻6 के बराबर। इसको रिमेंबर रखेंगे, ये आप नोट में अपना कर लेंगे ये चीज़ कि 1 माइक्रो जो होता है वो 10⁻6 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर फराड है इसलिए 10⁻6 फराड। 1 मिली हेनरी का वैल्यू 10⁻³ हेनरी के बराबर, और 1 मेगा ओम का बराबर 10⁻6 ओम का। कहने का मतलब कि माइक्रो का जो वैल्यू होगा वो 10⁻6, मिली 10⁻3, मेगा 10⁻6, इसको रिमेंबर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा वो कैपेसिटर का कितना, 100 माइक्रोफराड। इसका मतलब है कि 100 × 10⁻6 फराड, ये क्योंकि टाइम देख लो सेकेंड में है हमारा, इसलिए हम इसको चेंज करके 1 यूनिट में लेते हैं। तो ये क्या होगा, C का वैल्यू फराड में कितना हो जाएगा इसका, 100 × 10⁻6 कैपेसिटर का इतना फराड। dV चेंज इन वोल्टेज, तो चेंज इन वोल्टेज कहने का मतलब क्या है, हमारा फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम पर इसके वोल्टेज को माइनस कर लो तो निकल जाएगा। तो देखो 2 पर इसका कितना है 5 माइनस कितना 0, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन टाइम कितना, फाइनल इतना। तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा इसको देखिए तो ये आप लिख सकते हैं 5 × 100, 500 × 10⁻6 इंटू कितना 2 हमारा ये, यानी इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 250 × 10⁻6, कितना ये हो जाएगा हमारा 250 इंटू कितना 10⁻6 ये। और यदि इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, इसका वैल्यू क्या, ये अब छोड़ दो, इतना ही रहने लो। इतना क्या हो गया हमारा एम्पियर, इतना एम्पियर हमारा, या इसको मिली में बनाना चाहते हो तो इतना भी आप लिख सकते हो 250 × 10⁻³ × 10⁻3 इतना भी लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं 250 × 10⁻3 अब बाई कितना, हम लोग 1000 10⁻3 का वैल्यू ये हमारा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये देखिए 250, ठीक है 250 × 10⁻6 250 इतना, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 100 को इतना से यदि डिवाइड करते हैं हम लोग ये, तो ये आपका 0.25 × 10⁻³ कितना 3 हमारा, कि नहीं आपका ये चलो, तो ये कितना हो गया यानी 0.25 मिली एम्पियर। इसको लिख सकते हैं इतना 10⁻³ मिली के बराबर होगा इतना एम्पियर। यानी आपको क्या हो गया कि 0 से 2 सेकेंड के बीच में
करेंट का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 0.25 मिली सेकेंड मिली एम्पियर। अब कितने पर निकाल लें हम लोग, वोल्टेज का वेरिएशन कहाँ है, 0 से 2 हो गया, फिर कहाँ 2 से 5 तक, तो 2 से 5 तक कितना हो जाएगा 4 2 <t <5 इन दैट केस। इस केस में हमारा करंट का वेरिएशन थोड़ा निकालना चाह रहे हैं, तो क्या I = C dV/dt। C का वैल्यू तो हमारा कितना है 100 × 10⁻⁻6 इतना। चलिए वोल्टेज का वेरिएशन यहाँ पर देखेंगे हमारा, तो 5 पर थोड़ा देखिए, तो वोल्टेज का वैल्यू कितना 5 सेकेंड पर इतना, 2 सेकेंड पर वोल्टेज का वेरिएशन कितना 5, ये हो जाएगा। और टाइम का वेरिएशन कितना 5 - 2, ये यानी ये हो जाएगा कितना 5, अब 5 क्या -10 हो गया इतना × 10⁻⁻6 अब बाई 3 इतना हो जाएगा हमारा। ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा थोड़ा बताइए, -333.34 इतना × 10⁻⁻ कितना 6 हमारा। यदि इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आप लिख सकते हैं 300 इतना 0.34 × 10⁻³ × 10⁻³ ये, और इसको हम यदि सिंप्लीफाई कर दें तो 10⁻³ बाई कितना 1000, यानी ये लगभग आ जाएगा I का वैल्यू 0.34 × 10⁻³ यानी 0.34 मिली एम्पियर इस पर हो जाएगा। अब किसके लिए निकाल लें, 4 कितने इंटरवल के लिए 4 5 t 6 सेकेंड के लिए, इतने के लिए। इस केस में क्या हो जाएगा थोड़ा देखिए, इन दैट केस I = कितना C dV/dt। C का वैल्यू 100 × 10⁻⁻6 हमारा, और dV तो चेंज इन वोल्टेज क्या हो जाएगा 5 से 6, तो 5 से 6 पर देखो क्या होगा हमारा, 5 पर जितना है उतना ही 6 पर भी है हमारा, तो उसका वैल्यू आप थोड़ा देखना 6 पर कितना है -5, ठीक है माइनस, और यहाँ पर भी -5 ये। अब बाई टाइम का वेरिएशन कितना आपका हो जाएगा 6 में से 5 इतना, ये जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 × 10⁻⁻6, और ये थोड़ा देखिए -5 + 5 और बाई कितना 1, यानी ये वैल्यू 0 कितना हो गया 0। तो हर एक इंटरवल के ड्यूरेशन हम लोग क्या निकाल लिए, करंट का भी आपका वैल्यू निकाल लिए। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि 0 से 2 सेकेंड के बीच में करंट जो है हमारा वो कितना होगा हमारा 0.2 मिली एम्पियर। ये क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब कि 0 से 2 सेकेंड के लिए हमारा एक क्या हो जाएगा कांस्टेंट लाइन हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना 0.25। 2 से 5 सेकेंड के लिए भी आप देख रहे हो, इस पर भी हमारा करंट का वैल्यू क्या है एक आपका आया है ये यहाँ माइनस साइन ये, यानी ये भी क्या हमारा कांस्टेंट का इक्वेशन है, और इसका क्या वैल्यू माइनस में है, यानी आपका क्या होगा आपको एक्स एक्सिस जो है उसके बिलो होगा हमारा, और यहाँ पर देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना है 0। अब हम लोग यहाँ से क्या करें, इसका वेवफॉर्म प्लॉट कर लें। नाउ current waveform can be plotted as ये टाइम सेकेंड में, ये वाई एक्सिस पर वोल्टेज
करंट का है हमको प्लॉट करना, तो यहाँ आई एम्पियर में कितने इंटरवल के लिए, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 0 से 2, 2 से फिर 5 और 5 से फिर कितना 6 के लिए हमको प्लॉट करना है इसी के लिए। चले 0 से 2 के बीच में थोड़ा देखें, 0 से 2 के बीच में क्या आया है 0.25, यानी 0.25 क्या है, एक कांस्टेंट लाइन है हमारा। तो कांस्टेंट लाइन आपको क्या होगा ऐसा सिंपल, तो इस पर मतलब 0 पर भी इसका वैल्यू कितना 0.25, 0 पर भी 0 मार्क कर लिए हम लोग, यहाँ पर है मान लो 0.25, और 2 पर भी कितना इतना, यानी 0 से 2 के बीच में एक कांस्टेंट लाइन होगा हमारा इस टाइप का, और ये कितना आया है 0.25 मिली एम्पियर। ये कितना में है, करंट को मिली एम्पियर में है, मिली एम्पियर। चाहे इसको एक्सिस को यहीं पर आप कर देना कि करंट को हम मिली एम्पियर में मेजर कर रहे हैं, तो ये 0.25 हो गया हमारा। अब उसके बाद थोड़ा देखना 2 से 5, 2 से 5 में आप देख रहे हो अगेन हमारा क्या है, एक कांस्टेंट लाइन है ही हमारा है, लेकिन वो क्या है हमारा माइनस साइन के साथ। इसका मतलब कि 2 से 5 पर हमारा यहाँ तक आया माइनस कितना है 0.34, माइनस 0. यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि हम इसका वैल्यू 0.34 है। ये क्योंकि इस एक्सिस के बिलो है तो माइनस होगा। यहाँ ये कहाँ तक आपका है 5 तक, तो 5 तक तो कांस्टेंट ही ऐसा ही मिलेगा हमारा। ये होगा हमारा। अब 5 से 6 के बीच में थोड़ा देख रहे हो क्या है हमारा, इसका 0 वैल्यू है ये, यानी यही इसका क्या हो गया हमारा करंट का वेवफॉर्म हो गया। ठीक है, ये तो हम इतना बना के आपको दिखाएं, आप चाहे तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं। ठीक है, शेप आपको पता हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड आपको पता नहीं होगा, मैग्नीट्यूड आपको निकालना ही पड़ेगा। शेप देखिए कैसे होगा, आप क्या कर रहे हो 0 से 2, 0 से 2 के बीच में हमारा क्या है एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो हमेशा याद रखो इसी को ना डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो लाइन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमेशा रखना कि ये कांस्टेंट मिलेगा, एक कांस्टेंट लाइन होगा। ये क्या था स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक कांस्टेंट लाइन मिलेगा। फिर थोड़ा देखो 2 से 5 हमारा क्या है एक स्ट्रेट लाइन है हमारा, डिक्रीजिंग वे में है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा एक कांस्टेंट। और जब डिक्रीजिंग होगा तो हमेशा समझना कि वो एक्स एक्सिस के बिलो बनेगा, और इंक्रीजिंग होगा तो एक्स एक्सिस के एबव बनेगा हमारा ये। और ये क्या हमारा 5 से 6 हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हमेशा डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 होगा, यानी उस समय वो उसी एक्सिस पर लाइट करेगा, जो वहाँ टाइम का एक्सिस है उसी पर आपको क्या होगा करंट का भी वैल्यू होगा। ये इसका क्या हो गया हमारा करंट का वेवफॉर्म हो गया। यही आपसे पूछ रहा था। तो अभी तक हमने आप क्वेश्चन 2 आपको बताया, जिसमें क्या दिया हुआ था हमारा एलिमेंट हमको पता था, उस एलिमेंट में क्या हम लोग अप्लाई किए थे वोल्टेज का वेवफॉर्म दिए थे, मतलब वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, तब हम लोग क्या प्लॉट कर रहे थे करंट। ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन, मान लो एलिमेंट हमारा यही है और यहाँ पर वोल्टेज का ना करके इसको करंट का वेवफॉर्म बना दे, तो उस समय क्या है कि वोल्टेज का वेवफॉर्म प्लॉट करें कैसा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम उस पर भी देख लेते हैं कि हमारा जब करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ रहेगा तो हम वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसे प्लॉट करेंगे, जो कि इंडक्टर में भी आपको बताए थे। रूल वही है हमारा, रूल यहाँ क्या चेंज हो रहा है क्या, हमारा सेम प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जो कि क्या रहेगा करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ रहेगा हमारा, वहाँ से कैपेसिटर के क्रॉस हमको क्या प्लॉट करना होगा वोल्टेज का वेवफॉर्म। इतना नोट डाउन कर लें।